तो पारमिताओं में अधिष्ठान के बाद आती है मेत्ता की पारमी। मेत्ता मतलब मैत्री, फ्रेंडलीनेस, लविंग काइंडनेस, बहुत सारे उसके ट्रांसलेशंस हैं। और मैत्री और कंपैशन, ये दोनों बहुत आसपास की चीज़ें हैं। बिना मैत्री के आप कंपैशन नहीं कर सकते, बिना कंपैशन के आप मैत्री नहीं दे सकते। तो मैत्री का मतलब ये है कि भाई सबको, सबका भला हो, जितने जीव जंतु हैं इस धरती पे और इस धरती के बाहर, ऊपर नीचे, सबका भला हो। मैं सबका भला चाहता हूँ। ये मैत्री है। तो बुद्ध ने इसका बहुत सरल दिया पद्धति कि आप पूरब में देखें अनंत तक, पश्चिम में देखिए, मतलब इमेजिन करिए उत्तर में, दक्षिण में, ऊपर नीचे ऐसे क्रॉस, और फिर कंटेम्पलेट कीजिए कि सबका भला हो, सबका मंगल हो, सब सुखी रहें। ये आप मैत्री भावना करिए। ध्यान से पहले कर सकते हैं, ध्यान के बाद कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कभी भी कर सकते हैं, चलते फिरते भी कर सकते हैं, खाते पीते भी कर सकते हैं। खाने से पहले थोड़ा मैत्री दे दीजिए सब लोगों को, जो इस भोजन को आपके टेबल पे लाए, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं। इवन किसान जो अपने खेत से ही लाया, उसमें भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं कि वो फसल हुई, फिर और चीज़ें होंगी जो बाज़ार से लेगा। तो सबके प्रति कृतज्ञता। तो धीरे धीरे ये जो मैत्री है, ये जब डेवलप हो जाएगी तो एक पारमिता है। मैत्री का अभ्यास अलग से भी है, कुछ ट्रेडिशंस में तो इसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, और ट्रेडिशंस में, जैसे अब क्रिश्चियनिटी है तो अब क्राइस्ट कहते हैं कि लव दाई नेबर, अपने पड़ोसी को आप प्रेम करें। कैसे पड़ोसी को करें प्रेम? पड़ोसी जो है दारू पी के घूम रहा है और हल्ला कर रहा है और आपको डिस्टर्ब कर रहा है, देखिए, तो वहाँ कंपैशन है, वहाँ मैत्री है कि भाई इसको सद्बुद्धि दे, क्योंकि आप उसको बदल तो सकते नहीं है। तो कई ट्रेडिशन में बहुत ज़्यादा, जैसे बजरियाना में कंपैशन बहुत ज़्यादा है। कंपैशन उनका सेंट्रल पॉइंट है एक तरीके से। लेकिन जब कंपैशन आएगा तो उसमें मैत्री आएगी। बिना मैत्री के कंपैशन हो नहीं सकता, और बिना कंपैशन के मैत्री हो नहीं सकती। दोनों जुड़े हुए हैं। तो जैसे जैसे इसमें कुछ बूंदें पड़ेंगी, आप ये समझ लीजिए कि पारमिताओं के ड्रम बहुत बड़े बड़े हैं, उसमें आप एक एक बूंद डाल लें, कुछ लाइफ टाइम में वो भरेंगे।